Scary Dog TV। दिसंबर का महीना अपने शबाब पर था। पूस की रातें वैसे भी शरीर को गला देने वाली होती हैं। इस बार ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आसमान में चांद कहीं खो गया था और उसकी जगह घने सफेद और डरावने कोहरे ने ले ली थी। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन रात के अंधेरे और कोहरे की चादर ने उसे एक काले समुद्र में बदल दिया था। हवा की साएं साएं किसी अदृश्य रोते हुए साए की तरह लग रही थी, जो कानों के पास से गुजरते हुए रोंगटे खड़े कर देती थी। गांव के पश्चिमी छोर पर खेतों के बीच एक मचान बना था। उसके नीचे 4 आदमी अलाव के पास बैठे थे। लकड़ियों और उपलों से उठती नारंगी लपटें ही उस घने अंधेरे में रोशनी का एकमात्र सहारा थीं। आज का कोहरा कुछ अलग था। उसमें एक अजीब सा भारीपन था। ऐसा लग रहा था मानो हवा ने सांस लेना बंद कर दिया हो। अचानक सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज आई। खर खर। लालटेन की धुंधली रोशनी में खेत की मेड़ पर एक विशाल बैल कालू दिखाई दिया। उसके पास कुछ दूरी पर शांत खड़ी थी गौ माता रानी। बैल की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं, लेकिन घंटी खामोश थी। भाइयों, कसम से ठंडा जान ले लेगी, हड्डियां तक अकड़ गई हैं। ऐसे मौसम में अगर गरम गरम मसालेदार बिरयानी मिल जाती तो मजा आ जाता। अरे हरदास, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। काश घर से एक देग बिरयानी और आ जाती, पर इस कोहरे में अकेले जाने से डर भी लग रहा है। आज का कोहरा कुछ ज्यादा ही अजीब है। अगर कोई जानवर खेत में घुस गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा। मंगल, तू नादान है। ये ठंड, ये ओस, ये कोहरा सब खेत के लिए वरदान है। देख, बैल आ गया। अगर इसने फसल खराब कर दी तो सब बर्बाद हो जाएगा। जा, हका दे। मंगल की आवाज के साथ ही चारों की नजरें उसी दिशा में टिक गईं। कोहरे की मोटी परत के बीच खेत की मेड़ पर गौ माता रानी एकदम स्थिर खड़ी थी। उसके शरीर से उठती भाप ठंडी हवा में घुलकर और भी डरावनी लग रही थी। घंटी, उसकी गर्दन में बंधी घंटी पूरी तरह खामोश थी। ये खामोशी अजीब थी। गाय के होने की पहचान ही घंटी से होती है, लेकिन यहाँ सब कुछ जैसे थम सा गया था। अलाव की आग अचानक भग भग करके तेज जली, मानो आग भी किसी अनहोनी को महसूस कर रही हो। कोहरे में गाय की आंखें साफ नहीं दिख रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे मचान के नीचे बैठे लोगों को देख रही हो। हवा फिर से सिसकने लगी। साएं, साएं। अरे, ये तो गाय है, फिर घंटी क्यों नहीं बज रही? कुछ तो गड़बड़ है। गाय ऐसे चुप नहीं रहती। हरदास ने अलाव से एक जलता हुआ उपला उठाया। कपकपाते कदमों से वो मेड़ की ओर बढ़ा। हरदास जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, कोहरा और घना होता जा रहा था। उसके कदमों की आवाज भी अब उसे अपने कानों में अजीब लगने लगी। उसने जोर से आवाज लगाई, हट हट गौ माता, इधर से हटो। लेकिन गाय हिली तक नहीं। न पूंछ हिली न गर्दन, बस वैसे ही जमी खड़ी रही। अचानक हरदास के हाथ से उपला गिर पड़ा। उसने देखा गाय का सिर अब धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ रहा था। डर के मारे हरदास की सांस अटक गई। मंगल, ये ठीक नहीं है। इतना कहकर हरदास उल्टे पांव भाग आया। तू डर गया होगा। केशव ने लालटेन उठाई और मेड़ की तरफ बढ़ा। लालटेन की पीली रोशनी कोहरा चीरती हुई आगे बढ़ी। इस बार गाय थोड़ी सी आगे आ चुकी थी। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थीं और वे अजीब तरह से खाली थीं। हट जा, खेत खराब मत कर। अचानक टन, घंटी की एक हल्की सी आवाज आई। सिर्फ एक बार। केशव के हाथ सुन पड़ गए। उसने पलटकर देखा, पीछे कोहरा ही कोहरा था। ये आवाज। अगले ही पल वो भी भागकर लौट आया। अब ये मजाक नहीं लग रहा, फिर भी मैं देखता हूँ। ईश्वर सबसे संभल कर चला। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, जैसे कोई मंत्र हो। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, गाय ने पहली बार जमीन पर खुर मारा। धब, कोहरा एक झटके में और नीचे बैठ गया। ये साधारण गाय नहीं है। और वो भी पीछे हट गया। अब चारों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन खेत, फसल और रात
सब दांव पर लगे थे। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ बोले सब एक साथ उठे। अलाव की आग पीछे रह गई और चारों दोस्त कोहरे के अंदर एक साथ गाय की तरफ बढ़ने लगे। चारों दोस्त धीरे धीरे कोहरे के भीतर आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा उन्हें निगल लेना चाहता हो। अलाव की गर्मी पीछे छूट चुकी थी। अब सिर्फ ठंड थी और दिल की धड़कन। कोहरा इतना घना हो गया था कि एक दूसरे की परछाइयां भी धुंधली दिख रही थीं। गौ माता रानी अब भी मेड़ के पास खड़ी थी, एकदम शांत, जैसे सदियों से वहीं खड़ी हों। उसकी सांसों से निकलती भाप धीरे धीरे कोहरे में घुल रही थी। घंटी अब भी खामोश। भाइयों, पास मत जाना, कुछ सही नहीं लग रहा। अगर ये सच में साधारण गाय है तो हट क्यों नहीं रही? और अगर साधारण नहीं है तो? उसने अधूरी बात छोड़ दी। जैसे ही चारों थोड़ा और पास पहुंचे, हवा एकदम रुक गई। साएं साएं की आवाज पूरी तरह बंद। अचानक ठक ठक, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर चल रही हो। चारों के दिल धक से रह गए, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गौ माता रानी। ये हवा नहीं है, ये जगह ही सांस नहीं ले रही। तभी गाय की गर्दन अपने आप ऊपर उठी, धीरे, बहुत धीरे। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थीं। वे आंखें किसी जानवर की नहीं लग रही थीं। उनमें कोई भावना नहीं थी, न डर, न गुस्सा, न शांति, बस एक पुरानी उदासी। और तभी टन, घंटी फिर बजी, इस बार थोड़ी देर तक। अब तो घंटी बजी, पर बिना हिले। घंटी की आवाज के साथ ही कोहरे में हलचल हुई। गौ माता रानी के पीछे कोहरा जैसे घूमने लगा। एक साया धीरे धीरे उभरने लगा। पहले धुंध, फिर एक आकृति। वो आकृति गाय के पीछे खड़ी थी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे, धोती, कुर्ता और सिर पर भारी पगड़ी, हाथ में एक मोटी लाठी। भाइयों, वो कोई है। आकृति ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें ठीक वैसी ही थीं जैसी गौ माता रानी की, लाल, गहरी और जलती हुई। राम राम, ये इंसान नहीं है। कोहरे ने चारों को चारों तरफ से घेर लिया। अब पीछे हटने का रास्ता भी धुंध में खो चुका था। आकृति ने लाठी जमीन पर टेकी। धप, जमीन कांप उठी और एक भारी गूंजती हुई आवाज कोहरे को चीरती हुई निकली। कौन हो तुम लोग मेरे खेत में, मेरी गौ माता के पास? उस भारी आवाज के साथ ही कोहरा जैसे एक पल को थम गया। चारों दोस्त जहां खड़े थे वहीं जड़ हो गए। गौ माता रानी अब भी मेड़ के पास खड़ी थी, एकदम स्थिर, लेकिन उसके पीछे खड़ा साया अब और साफ दिखने लगा था। वो साया एक आदमी का था, लंबा, सीधा, हाथ में मोटी लाठी। उसके पांव जमीन से थोड़े ऊपर थे और उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि अजीब सी गहरी। रात में इस तरह मेरी गौ माता को डराया जाता है? आवाज में अब गुस्सा साफ था। हरदास की टांगें कांपने लगी। केशव ने अनजाने में लालटेन नीचे कर ली। ईश्वर ने कांपते हाथ जोड़ दिए। हमने डराने का इरादा नहीं किया था, बस खेत की रखवाली कर रहे थे। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर जमीन में हल्की सी थरथराहट हुई। धप धप, वो गौ माता रानी के पास पहुंचा। उसने धीरे से गाय के माथे पर हाथ रखा और उसी पल टन, घंटी अपने आप बज उठी। इस बार घंटी की आवाज डरावनी नहीं थी बल्कि दुख से भरी हुई। गौ माता रानी हल्के से रंभाई, बहुत धीमे। जब अकाल आया था, जब सबने इस जमीन से मुंह मोड़ लिया था, तब यही मेरे साथ खड़ी रही। अब कोहरे में दृश्य बनने लगे। सूखे खेत, भूखी रातें और एक आदमी जो आखिरी दम तक अपनी जमीन नहीं छोड़ता। मैं इस खेत का पुराना मालिक हूँ, मर गया
पर अपनी गौ माता और जमीन को छोड़ नहीं पाया। चारों दोस्त अब समझ चुके थे, ये कोई भूत नहीं, ये रखवाला था। हरदास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। हमसे गलती हो गई। हम गरीब हैं, फसल बचेगी तो ही घर चलेगा। हाथ जोड़ दिए। कोहरा अब धीरे धीरे हल्का होने लगा। जाओ, मेरी गौ माता को डराने मत देना और इस धरती को अपनी माँ समझकर संभालना। साया धीरे धीरे कोहरे में खुल गया। गौ माता रानी कुछ पल खड़ी रहीं, फिर मेड़ पार कर अंधेरे में खो गईं। अलाव बुझ चुका था, लेकिन अब वहां डर नहीं था। और गांव में आज भी कहा जाता है कि कुछ आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं, लेकिन अपनी गौ माता और जमीन की रखवाली कभी नहीं छोड़ती।